भारतीय मीडिया का चाल चेहरा और चरित्र देखने से ऐसा लगता है कि भारत में भारतीय हिंदुओं की समस्याएं खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे भारत के हिंदू जो मारे जा रहे हैं जाति के नाम पर, गरीबी के नाम पर, मजदूरों के नाम पर और तमाम सारी तरह की जो समस्याएं इस देश में हिंदुओं के साथ है, उन समस्याओं पे चर्चा करने के बजाय एक व्यक्ति जब बांग्लादेश में मारा जाता है तो इस देश के मीडिया में ऐसे लगता है कि उसके प्रति इनका भाव उमड़ उमड़ के गिरने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साजिश है इस देश की मीडिया को भारतीय हिंदुओं के हक और अधिकारों के मुद्दे को गुमराह करने का, उसे छुपाने का। उसी प्रकार से जिस प्रकार अब आजकल आप देखते हो कि इस देश में युवाओं के पास नौकरी रोजगार बहुत कम है, सारी सरकारी नौकरियों को ये कह के प्राइवेट कर दिया गया कि उन सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी काम नहीं करते हैं। तो आज क्या किसी मीडिया ने इस बात का सर्वे इस देश में किया कि जितने भी प्राइवेट ठेकेदार जिनको 100 का ठेका मिलता है, 50 लोगों को वो से काम करवाते हैं, 100 की नियुक्ति करवाते हैं, 50 पेपर पर काम करते हैं, और जो लोग 50 मेहनत मजदूरी करते हैं उनको आधा सैलरी पे काम करवाया जाता है। इस पे कभी भारत देश की मीडिया ने चिंता करने की जरूरत समझी? इन भारतीयों और भारतीय हिंदुओं की जो हक अधिकार मारी जा रही है उस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है? क्या ये मीडिया बांग्लादेश से सैलरी लेकर के आते हैं या बांग्लादेशी हिंदू जो एक मारे गए वो इनको सैलरी देते हैं? यहां हर दिन सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उनके प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके टैक्स का जो पैसा इनको एडवर्टीजमेंट से लेके सैलरी तक में मीडिया हाउसों को दिया जाता है, क्या उसके प्रति इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? लेकिन जब बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाता है तो भारतीय मीडिया को उसके प्रति दर्द उभरता हुआ दिखता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया इस देश के लोगों का गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है। तब मैं कहता हूं कि इस प्रकार के मीडिया को सबसे पहले ये बताया जाए कि क्या उनको जानकारी नहीं है कि भारत के हिंदुओं के ऊपर अनगिनत कष्ट हैं आज के तारीख में। देश में आप दिल्ली में देखो, अगर दिल्ली में ये मीडिया और मीडिया हाउसेस का मेन हाउस है तो आप देखिए दिल्ली इनको दिखाई नहीं दे रही। यहां गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही। क्या वो झुग्गियां तोड़ना उचित है? और तब उचित है इस देश में जहां एक रोड जिसको बनाने की वास्तविक कीमत अगर 100 करोड़ है तो वो 250 करोड़ में बनाया जा रहा है। क्या वो लोग, वो ठेकेदार, वो मंत्री, वो सांसद जो 100 करोड़ का रोड 250 करोड़ रुपया में बना रहा है, उससे वो क्या 150 करोड़ रुपया वापस लेने की चर्चा मीडिया में करते हैं? 150 करके ऐसे अरबों खरबों रुपया ये सरकारों में रहने वाले मंत्री, विधायक और ठेकेदार खा रहे हैं। उस पे ये मीडिया चर्चा करती है? उस पे कभी इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास करती है? और अगर नहीं करती है तो इस प्रकार के मीडिया को भारतीय खजानों से सैलरी नहीं जानी चाहिए। और अब लोग कहेंगे कि भारतीय खजाना से मीडिया को कहां सैलरी देती है, वो तो मीडिया हाउस उसको देती है।
तब मैं पूछना चाहता हूं मेरे देश के भोले भाले लोगों कि आपको जानकारी है कि इन मीडिया हाउसों को एक साल में लाखों करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट के नाम पर सरकारों के यहां से जाती है। वही रुपया हो गया उनके आमदनी का स्रोत, यानी इनडायरेक्टली उन मीडिया हाउसों को सरकारें एडवर्टीजमेंट के नाम पे पैसा देती है। तो मेरा मानना है कि जिन मीडिया हाउस को भारतीय व्यवस्थाओं की चिंता नहीं है, ऐसे मीडिया हाउस को फिर सरकारें क्यों देती है एडवर्टीजमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपया? उस प्रकार के मीडिया को नहीं देना चाहिए जो इस देश के गरीबों के मुद्दों को ना उठाए, युवाओं के मुद्दों को ना उठाए, महिलाओं के मुद्दों को ना उठाए। इस प्रकार के मीडिया हाउस को भारतीय खजाना से एडवर्टीजमेंट या अन्य किसी और के नाम से उनको किसी भी कीमत पे पैसा नहीं मिलनी चाहिए। आज आपको पता है देश में बेरोजगारी का आलम, आपको पता है सी और डी ग्रेड की सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी गई है, और आपको पता है कि युवा डिग्री होने के बाद भी दर दर भटक रहे हैं नौकरी रोजगार के लिए, और अनेक समस्याएं हैं। समस्याओं पे आओ तो इस देश में शिक्षा की व्यवस्था इतनी कमजोर कर दी गई है कि गरीब के मेधावी बेटा बेटियां भी अच्छे प्रकार से पढ़ नहीं पा रही है, और इसके पीछे सरकारों की मंशा है। इस देश में कई प्रकार की शिक्षा नीतियां चल रही है। गरीबों का बेटा कोई और बोर्ड का और कोई और सिलेबस का पढ़ाई पढ़ता है, अमीरों का बच्चा कोई और सिलेबस का पढ़ाई पढ़ता है। जब एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली अमीर लोग ही क्वेश्चन सेट करते हैं, तो गरीबों के बच्चे वो एग्जाम में पास कैसे करेंगे? तब मैं कहता हूं कि इस देश में एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, और इस देश में प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके सारा सिस्टम सरकारी होनी चाहिए, और सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। अब जब बराबरी की मैं बात करता हूं तो इसको समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे जो है वो कंपटीशन में compete नहीं कर पाते हैं। ये अलग मुद्दा हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। इसीलिए मैं बस इतना कहता हूं कि इस देश की मीडिया अगर देश के गरीबों यानी बड़ी आबादी, इस देश का जो 90% लोग जो गरीब है, अगर उन गरीबों की आवाज ना उठाए तो इस देश के खजाने से किसी भी प्रकार का सहयोग उनको मिलना इस देश के साथ गद्दारी मानी जाएगी। मेरी बात सही लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि देश, हमारी आवाजें इस देश के संसद में गूंजे और संसद में बैठे हुए लोग हमारी बातों को गौर करने पे मजबूर हों। जय भारत।